समाज सुधारक हुए हैं, उनका नाम आपने अभी आज ही सुना होगा। और ये जो है उस समय से हैं कि 1887 में इनका जन्म हुआ था और वो पंजाब के गांव, पंजाब प्रदेश के होशियारपुर गांव के रहने वाले थे। वहाँ उनका जो व्यवसाय था यही उनका बिजनेस था। लेकिन जब वो स्कूल में गए, पढ़ने गए, तब उन्हें ये जाति पात, छुआछूत और ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उनके अंदर एक ऊर्जा जगी कि यार हम भी इंसान हैं और हम लोगों को लिए इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने कुछ संकल्प लिए, मेहनत किया, किताबें लिखी, पत्रकारिता में अपना जीवन निछावर किया, समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किए। तो हमारे समाज में जो है ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं और भी बहुत महापुरुष हैं। समय समय पे अगर सबका साथ मिलता जाएगा तो जयंतियाँ और होती जाएंगी, जिसमें जानकारी आप लोगों तक पहुंचती जाएंगी। लेकिन बात ये नहीं है, बात हमारी ये है कि ठीक है उन्होंने हुए, बाबा साहब हुए, तो उन्होंने देश को बदला, हम लोगों को बदला। जहां हम मतलब हम एक मनुष्य के नाम से मनुष्य, हम एक ऐसे जगह पड़े हुए थे कि जहाँ पे हमें न कोई समाज था, न कुछ इतना भेदभाव था समाज में कि हम कुओं में पानी भी नहीं भर सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे। तालाब पोखरों में हमारे पूर्वजों ने जो यातनाएं सही हैं, उनको थोड़ा सा अगर जाएंगे, कभी सुना भी होगा कि ऐसा ऐसा होता था। आज भी देखते हो आप, कहीं भी जाते हो, गाँव की बात है, बाहर सिटियों में टहलते हैं तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता, कोई छू नहीं रहा। लेकिन गांव में अगर टहलेंगे तो कोई आपसे बचेगा कि ये छू ना जाए, मतलब ये हमें ना छू। इस तरह की आज भी घटनाएं घट रही हैं। आज भी आपके हाथों का कुछ लोग आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। तो ऐसा क्यों? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, सब लोग इंसान हैं, वो भी इंसान थे। तो हमें आप लोगों को सबको एक जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। गिरना जाने इधर, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। आपकी तो उम्र जा रही है, ठीक है, जैसा हुआ तैसा हुआ, जैसे हमारे पुरखों ने भोगा वो भोगा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है हमारी, वो तो न भोग पाए ऐसा। वो तो कम से कम सीना उठा के चल सके, वो तो कम से कम सही अगर शिक्षा होगी बच्चों के पास तो निश्चित है हमारा समाज बदलेगा। और एक छोटी सी कहानी इसी तारतम्य में रखना चाहता हूँ, विवेकानंद जी की है वो, उससे आप लोग समझ जाएंगे जय बाबा साहब क्या है और कैसे हुए। एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी ये है, एक छोटी सी कहानी है कि एक गड़रिया जो होते हैं, गाड़र चराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, रोड में लेके निकलते हैं जब गाड़र, तो गड़रिया जात के लोग जो है गाड़र का काम करते हैं। तो गड़रिया जो है अपनी भेड़ों को लेकर के जंगल जा रहा था चराने, और वो रास्ता जो पहाड़ी के बीच से, आप लोग पहाड़ देखा हो तो पहाड़ी के बीच से रास्ता थी, उधर शेरनी थी और शेरनी को छलांग लगाना था और बीच में गाड़ों का झुंड जा रहा था। तो वो जो शेरनी थी वो गर्भवती, उसने जैसे छलांग लगाया तो 100 हो गया, बच्चा जो है गाड़ों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर गिर गया। अब बच्चा जब गिर गया तो गड़रिया ने उठा करके उसको अपनी झोली में डाल करके घर ले गया। वहाँ पे गाड़र का दूध चुसनी से पिला करके किसी तरह शाम चाट किया, जीवित किया। जीवित होने के बाद
वो फिर गाड़रों का दूध पीने लगा और वैसे ही गाड़रों जैसे शेर का बच्चा म्या 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 करने लगा। शेर का बच्चा म्या 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 करने लगा। ये मतलब एक अचंभा, ये तो शेर का बच्चा है लेकिन म्या म्या क्यों कर रहा है। अब वो डेली जो है गाड़रों के साथ जाता था, खेलता था, चरता था, घूमता था, जंगल में वहाँ रहता था। अब घर आता था फिर डेली। एक दिन शेर की निगाह पड़ गई कि यार मेरा भाई ये गाड़रों के बीच में क्या कर रहा है, मेरा भाई गाड़रों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसने शेर ने सोचा कि इसको पकड़ा जाए। ये मतलब ये ना गाड़रों को खा रहा है, ना गाड़रे से डर रही, और ये बोली भी म्या म्या कर रहा है। तो शेर ने सोचा कि मैं अपने भाई को पकड़ूं। तो जब उसने चाहा पकड़ना तो वो शेर, तो वो भी शेर का बच्चा था, वो भेड़ों के आगे सबसे आगे दौड़ के चला गया। जैसे भेड़ दौड़ी डरी तो वो भी डर गया, सबसे आगे गया तो वो आगे से जा करके उसको पकड़ लिया। पकड़ करके एक सरोवर में, तालाब में जा करके, नदी तालाब में जा करके उसे ले गया और अपनी शक्ल दिखाया उसको। उस पानी में उसकी शक्ल दिखाया कि देख इसमें अपनी शक्ल और मेरी शक्ल, मेरी शक्ल और तेरी शक्ल बराबर एक जैसी है। तो उसको थोड़ा सा भ्रम हुआ कि ये हो क्या रहा है, मैं तो गाड़र, लेकिन मैं ये कैसे कि मैं शेर कैसे दिख रहा हूँ इसमें पानी में। तो उसने, शेर ने हुंकार भरी, अपनी आवाज़ निकाली। जब हुंकार भरी तो वो और डर गया और थरथराने लगा, कपने लगा। बोले छोड़ दो मुझे जाने दो, म्या म्या करके अपनी भाषा में चिल्लाने लगा। लेकिन वो शेर नहीं माना। बोले देख पानी में देख, जैसे मैं आवाज़ निकालता हूँ, मेरे मुंह का आकार देख, जैसे मैं चिल्लाता हूँ वैसे तू भी चिल्ला, तब छोड़ूंगा तुझे। तो जैसे वो उसने आवाज़ भरी, फिर से गुर्राया, तो वो उसने भी देखा शेर के बच्चे ने कि ये इस तरह से मुंह फाड़ा और बंद किया। वैसे उसने फाड़ा और वो तो उसके अंदर से सिंह की आवाज़ निकल गई। तो उसे प्रतीत हो गया कि अरे मैं भी सिंह हूँ, मैं भी सिंह हूँ। तब प्रतीत है जैसे हमारे बाबा साहब को प्रतीत हुआ है कि हम भी सिंह हैं। भेड़ों के बीच में रह करके हम म्या म्या कर जरूर रहे हैं, लेकिन सिंह को जानो, अपने अंदर की दहाड़ को पहचानो। आप भी इंसान हैं, आप भी